नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है आइडियल ट्रांसफिगरेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है जुनपुई से, जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के एक रूम में मूवीज के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन तभी वह और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो उनको रूम खाली करने को कहते हैं। जुनपुई और उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जुनपुई एक पल रुक जाता है और उनमें से एक लड़के के पैर के नीचे गिरी किताब को लेने की कोशिश करता है और उसको पैर हटाने को कहता है। ये देख कि जुनपुई आर्ग्यू कर रहा है, उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और जुनपुई अब अकेला रूम में रह जाता है और फिर वो लड़के उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अभी जुनपुई माहितो को बता रहा होता है एक पॉपुलर फ्रेज के बारे में, जो कि होता है अपोजिट ऑफ फॉन्डनेस इज इंडिफरेंस। मतलब किसी को पसंद करने का उल्टा होता है उसको अनदेखा करना, उसको इग्नोर करना। जुनपुई अब बताता है कि किसी को अकेला छोड़ना या उसको सताना, इन बातों में ज्यादा फर्क नहीं है, और जिसने ये फ्रेज बनाया होगा वो पक्का हेल में ही गया होगा। तो सही फ्रेज है अपोजिट ऑफ फॉन्डनेस इज हेट। किसी को पसंद करने का उल्टा होता है उससे नफरत करना। और जापानीज लोगों को तो ये फ्रेज काफी पसंद है, जिस पर माहितो कहता है कि ये फ्रेज तो अमेरिकन ने बनाया था, जिस पर जुनपुई कहता है कि वो उसको ट्रांसलेट करने वाले की बात कर रहा है। जुनपुई कहता है कि किसी फॉरेनर ने ये फ्रेज बनाया था कि अपोजिट ऑफ लव इज इंडिफरेंस, क्योंकि प्यार के काफी मतलब होती है, पर जापानीज लोग प्यार वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए कब फॉन्डनेस ने प्यार को बदल दिया किसी ने सोचा ही नहीं। जिस पर माहितो कहता है कि इंसान तो शब्दों से खेलता ही है। और अभी माहितो जुनपुई को अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि वो अपने कर्ज टेक्निक से ह्यूमन को कर्ज में बदल सकता है। वो देख रहा था कि ये कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा। ये देख जुनपुई कहता है कि अगर इस इंसान की जगह उसकी माँ होती तब वो माहितो से हेट करता, लेकिन उसने देख लिया है कि इंसान कैसे होते हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ता। माहितो कहता है कि इंसानों में दिल नहीं होता। ये सुन जुनपुई सरप्राइज्ड हो जाता है। माहितो कहता है कि उनमें सिर्फ सोल होती है और सोल में हार्ट नहीं होता, और वो ही एक है जो जानता है कि सोल के कंपोजिशन क्या होते हैं। इसलिए वो इंसानों की सोल को छूकर उसका शेप बदल सकता है। और इंसान जिन्हें देख नहीं सकते उन्हें बड़ी अहमियत देते हैं, पर माहितो उन्हें देख सकता है। जैसे सोल, माहितो कहता है कि सोल कुछ स्पेशल नहीं होती, वो ह्यूमन की फिजिकल बॉडी जैसी ही होती है, कमजोर। हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ चलती रहती है जैसे पानी बहता रहता है। इसलिए खुद को इन फ्रेजेस से बांधने से अच्छा है कि जो दिल करे वो करना चाहिए। जैसे भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, वैसे ही अगर नफरत है तो हम किसी को मार भी सकते हैं। अभी प्रेजेंट में इचिची और यूजी जुनपुई का पीछा कर रहे होते हैं। इचिची बताता है कि वो जुनपुई के पीछे फ्लाई एड्स छोड़ेंगे। ये ग्रेड 4 से भी कमजोर है। तो 3 केस हैं। पहला, अगर जुनपुई को ये फ्लाई हेड्स नहीं दिखते तो यूजी उसे बचा लेगा। सेकंड, अगर जुनपुई को ये फ्लाई हेड्स दिखते हैं पर वो उनसे लड़ नहीं पाता तो भी यूजी उसको बचा लेगा। और थर्ड, अगर वो खुद ही इन फ्लाई हेड्स को मार देता है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। इचिची बताता है कि कर्स स्पिरिट से इक्विवेलेंट ग्रेड के सोर्सरर ही लड़ते हैं, जैसे ग्रेड 1 से ग्रेड 1। जिस पर यूजी कहता है तो ये बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी। इचिची कहता है क्योंकि गोजो काफी इररिस्पॉन्सिबल है। मीनवाइल नानामी माहितो तक पहुंच जाता है और कहता है कि उसे ओवर टाइम करना पसंद नहीं, तो इसे जल्दी खत्म करते हैं। और वो लड़ना शुरू कर देता है, कहते हुए कि ये गोजो जैसा ही है, स्ट्रॉन्ग और मजाकिया भी, और यही चीज उसे पसंद नहीं। और वो अभी माहितो के हाथ को काट देता है। माहितो अभी देखता है और समझता है कि नानामी की टेक्निक क्या है, जिस पर वो उससे एक सवाल पूछता है कि पहले कौन आया, सोल या बॉडी। नानामी सोचता है कि ये कर्स्ट बात भी कर सकता है, सेम वैसे ही जैसे जोगो कर सकता था, मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन है। फिर नानामी आंसर देता है कि बॉडी, जिस पर माहितो कहता है कि नहीं, गलत। सोल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है और सोल बॉडी को अपने चारों तरफ खींच लेती है, और माहितो किसी की भी सोल का आकार बदल सकता है अपनी आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से। लेकिन नॉर्मल इंसान काफी कमजोर होते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन नानामी जैसे स्ट्रॉन्ग लोग इसके लिए परफेक्ट हैं। जिस पर नानामी कहता है कि अब 5:30 हो रहे हैं तो 6 बजे तक कैसे भी उसे ये काम कर कर फ्री होना है। मीनवाइल जुनपुई अपने टीचर सोतोमुरा को देखता है। वो जुनपुई से कहता है कि उसके दोस्त मर गए, वो उनके फ्यूनरल में भी नहीं आया। आफ्टर ऑल वो इतना टाइम साथ गुजारते थे। ये बातें सुन जुनपुई अंदर से गुस्सा होने लगता है कि ये वही स्टूडेंट्स थे जो उसे परेशान करते थे। टीचर जैसे लोग पूरी जिंदगी स्कूल में रह जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं टीचर बनते हैं, और इन्हें यही नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। जुनपुई अभी गुस्से में अपने टीचर पर हमला करने के लिए जाता है,
लेकिन तभी वहाँ यूजी आ जाता है फ्लाई हेड्स के साथ। लेकिन वो आते ही नीचे गिर जाता है और देखता है कि जुनपुई कर्स्ट को देख सकता है और जुनपुई से कहता है कि उन्हें कुछ बात करनी है। मीनवाइल माहितो नोटिस करता है कि नानामी काफी तेज है। नानामी खुद को बचा रहा होता है और वो समझता है कि शरीर कैसा भी हो, ये उसकी सोल को छूकर उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो एक ट्रांसफॉर्म ह्यूमन पर लैंड करता है जो रो रहा होता है। नानामी सोको की बात याद करता है कि एक बार जो इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया वो वापस ठीक नहीं हो सकता। माहितो भी नानामी को देख कहता है कि ये उसकी टेक्निक की लिमिटेशंस है कि थोड़े टाइम तक बदले हुए इंसानों का दिमाग जिंदा रहता है, इसलिए वो दर्द में रहते हैं। जिस पर नानामी कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कभी अपने काम के बीच में नहीं लाता। माहितो भी तेजी से नानामी को छू लेता है, लेकिन नानामी अपनी सोल को अपनी कर्स्ड एनर्जी से बचा लेता है। इस पर माहितो कहता है कि कोई नहीं, एक दो बार बस और उसे नानामी को छूना है, फिर वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी दोनों और अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं। माहितो कहता है कि वो माहितो को नहीं हरा सकता, जिस पर नानामी अभी अपनी टाई खोलता है और कहता है कि वो गलत है, बल्कि अब नानामी को ओवरटाइम करना पड़ेगा। और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।